हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपन का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पर, यानी कि अपन ने दो कंडीशन देखी थी। एक देखी थी इन डाउन पोजीशन, दूसरी देखी थी ब्रॉड साइड एंड पोजीशन। इन दोनों के किसी भी एक पॉइंट पर अपन ने कोई एक टेस्ट चार्ज रखा था, वहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया था। आज अपन देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि अपन एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो वहाँ पे टॉर्क कितना जनरेट होता है। टॉर्क कितना जनरेट होता है कहने का मतलब है कि आपका जो रोटेटिंग इफेक्ट है या टर्निंग इफेक्ट है वो कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होंगी। इस टाइप से अपन ने माना कि कोई ये क्या है अपन की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें अपन कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पर है। कोई भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया अपन ने, कोई भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर को अपन क्या नाम देते हैं O, और ये है आपका A और ये है आपका B। यहाँ पे अपन ने रखा है प्लस Q चार्ज, यहाँ पे अपन रखा है माइनस Q चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 2L, टोटल लेंथ है आपकी 2L, सेंटर से जो लेंथ है वो है आपकी L एंड ये जो एंगल बना रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है आपका, ये थीटा एंगल है। ठीक है, अपन ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया है जो कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पर टिल्ट है। अब देखिएगा, अपन ने एक चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता था वो कितना होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, या यूनिट चार्ज। तो जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, सिंपली मैग्नीट्यूड देखें तो F इक्वल टू क्यू ई क्या हो जाएगा, इसका फोर्स हो जाएगा। तो क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, तो इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, यानी दोनों चार्ज के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलाइन करने की कोशिश करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी इस डायपोल को। तो इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगी, अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी कि तुम क्या हो जाओ, पैरेलल हो जाओ, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो इस पॉइंट पर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, आपका सेंटर, ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा आपका, क्यू ई फोर्स लग रहा है। तो देखिए एक्चुअली फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या करेगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा। ये क्या करेगा, इसको टर्न करने की कोशिश करेगा। ये ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, यदि ये अपन मानते हैं पेन इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, टर्न करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया आपका टॉर्क, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, आपको एक टर्निंग इफेक्ट लगेगा जिसको अपन बोल सकते हैं कि टॉर्क लगेगा। अपन ने टाउ1 बोल दिया। ठीक है, फर्स्ट टॉर्क लगेगा और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होगी, एक फोर्स इधर लगेगा, क्या होगा वो, F इक्वल टू क्यू ई, ये भी होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि चार्ज क्या है, सेम, और ये भी क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहेगा। और इसको क्या करेगा वो, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट करने की, यानी कि अलाइन करने की कोशिश करेगा। किसके डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको। ठीक है, तो ये देखिए ये भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ये इसको अपन क्या मान लेते हैं, टाउ2, यानी कि सेकेंड टॉर्क। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब सारी स्टडी किसके अबाउट करनी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, किसके अबाउट करनी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब अगर अपन सेंटर ऑफ मास से अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट, क्योंकि टाउ अपन को पता है कि टाउ इज इक्वल टू, या टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स तो आपका क्या हो गया, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लिए होनी चाहिए ना, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो और किस पॉइंट से अपन को लेनी है, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसके लिए अपन एक अलग से ट्रायंगल बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट है आपका, सेंटर ऑफ मास है आपका O, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है QE, ठीक है। अब ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस दी है L, ये डिस्टेंस दी है L QE। अपन को क्या चाहिए, इस फोर्स पे लगने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से ये इसके लाइन ऑफ एक्शन से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तभी क्या होगा, आपका टॉर्क आएगा। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, तो अपन परपेंडिकुलर कौन सा लगा सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको यदि अपन ने x माना है तो आ जाएगा x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि L, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका L साइन थीटा, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, L साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस रहेगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या रहेगी, L साइन थीटा। सेम चीज़ इस केस में भी होगा। इस केस में अपन को कौन सी डिस्टेंस चाहिएगी, ये वाली, इस सेंटर ऑफ, इसकी सेंटर ऑफ लाइन से ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सेम चीज़ है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये भी हो जाएगी आपकी L साइन थीटा। यानी कि जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स से, वो क्या होगी आपकी L साइन थीटा, ठीक है। तो अगर अपन टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू नेट टॉर्क, क्योंकि अपन के पास दो टॉर्क है, तो टाउ इज इक्वल टू नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों टॉर्क के कारण जो नेट इफेक्ट होगा। अब समझिएगा, जो आपका, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो टॉपिक है वो है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है। तो जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं, तो जो नेट फोर्स होता है, एफ नेट होता है, वो क्या होता है, ज़ीरो। अब देखिएगा एफ नेट ज़ीरो है, क्योंकि ये जो दोनों फोर्स हैं आपके, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो, लेकिन आपका टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क कुछ ना कुछ जनरेट होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोल रोटेट करेगा। और इलेक्ट्रिक पोल रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब इस इक्वल टू टाउ इक्वल टू टाउ 1 कितना हो जाएगा, फोर्स, और फोर्स क्या था अपन का, पहला फोर्स क्या है आपका QE, पहला फोर्स है आपका QE। तो QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपन ने कैलकुलेट करी थी L साइन थीटा, प्लस टाउ 2 में भी सेम होगा, क्योंकि टाउ 2 का आपका जो फोर्स है वो सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम। तो ये भी हो जाएगा QE L साइन थीटा। अल्टीमेटली टाउ इक्वल टू आ जाएगा आपका 2QLE साइन थीटा, ठीक है। इसको अरेंज करें यदि अपन, तो Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। सिंस वी नो दैट, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इस इक्वेशन में अपन देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में अपन के पास Q इज इक्वल टू Q इंटू 2L है, तो टाउ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P E साइन थीटा। ये आ गया आपका क्या, टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक डायपोल आपका ये होता है ना, देखिए P और E के बीच का एंगल, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा, P का डायरेक्शन, और E का डायरेक्शन आपका क्या है, ये है। और ये दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर अपन ने पढ़ा हुआ है, तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में टॉर्क, ठीक है। ये याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करने को आता है। अब इसके दो केस है अपन के पास। केस वन, यदि थीटा क्या है अपने पास,
0 डिग्री है, या पहले 90 ले लेते हैं, थीटा क्या है 90 डिग्री है। यदि आपका थीटा 90 डिग्री है तो अपन इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90। साइन 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 0। तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी साइन 90 1 होता है, ठीक है, साइन 90 0 नहीं होता है, साइन 90 आपका 1 होता है, साइन 90 1। तो आपका नेट इक्वेशन आ जाएगी आपकी टाउ इज इक्वल टू पी ई, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पी ई आ गई। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब जो टॉर्क होगा वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा आपका टाउ इज इक्वल टू पी ई, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई हो गया, यानी कि मैक्सिमम जो टॉर्क है आपका वो कितना है पी ई, ठीक है। अब जो दूसरा केस है, ठीक है, जो दूसरा केस है केस सेकेंड, उस केस में अपन क्या लेंगे, अपन का थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। इस केस में क्या था परपेंडिकुलर, यानी कुछ ये कंडीशन थी, यानी कि आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल था और ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इस केस में क्या है आपका दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, पी ई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी टॉर्क क्या हो जाएगा 0। अब समझने वाली बात है ना, टॉर्क 0 हो गया यानी कि मिनिमम हो गया, टॉर्क मिनिमम हो गया। देखिए ये देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो भी ऐसे ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है ऐसे ही है, दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल हैं तो वो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल घूमेगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल घूमता कौन है, किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक डायपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है, और इस केस में क्या है वो तो ऑलरेडी अलाइंड है, तो वो फिर से नहीं घूमेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा केस। अब यही केस हो सकता है किसके लिए, ये पैरेलल हो गया, और एंटी पैरेलल के केस में, एंटी पैरेलल के केस में यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या है आपका ये है। तो इस केस में आपका थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों के केस में क्या होगा आपका टॉर्क मिनिमम होगा।